हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास एनसेम्बल आईडी है तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने जीन सिंबल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम लोग क्या देखेंगे, मैं यहाँ लिखती हूँ कन्वर्ट। ये हमें आज देखना है, आज की वीडियो में एनसेम्बल आईडी टू जीन सिंबल। ठीक है, अब देखिए, तो इसके लिए पहली बात तो हमें हमारे पास एनसेम्बल आईडीज होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ एनसेम्बल आईडी। तो ये देखिएगा, मेरे पास एक मैंने आपके जो है एनसेम्बल आईडी लिख के रखी हुई है। ये देखिए, ये फाइल है, डाउनलोड्स में जाते हैं। ये डाउनलोड्स में एनसेम्बल डॉट टी एक्स टी के नाम से देखिए फाइल है। ठीक है, ये इसमें आपकी क्या है, एनसेम्बल आईडीज है। ये दिख रही है आपको फाइल, इसमें क्या है आपकी एनसेम्बल आईडीज। तो ऐसे हम आर में कैसे रीड करेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। पहले देखिए, पहले तो आपको अपनी वर्किंग डायरेक्टरी चेक करनी है कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ है। आपकी वर्किंग डायरेक्टरी आपको बता रहा है, वो बताएगा कि कहाँ पर है। गेट वर्किंग डायरेक्टरी, एक मिनट, वो थोड़ा हैंग हो गया मेरा सिस्टम। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी आपकी यहाँ पर है, लेकिन मेरी फाइल कहाँ पर है, मेरी फाइल है मेरी डाउनलोड्स में। तो मुझे डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे सेट वर्किंग डायरेक्टरी करना पड़ेगा। याद कीजिए, ये चीज़ें मैंने बताई थी। सेट वर्किंग डायरेक्टरी कैसे करेंगे, सिंपल सी कोलन, आपकी जो डायरेक्टरी है बस उसे सेट कर दीजिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आपको कैसे करनी है। अदरवाइज आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, वो भी मैं अभी तरीका बताती हूँ दोबारा से। क्या है मेरा, डाउनलोड्स। डाउनलोड्स, ये क्या है, सेट वर्किंग डायरेक्टरी। अदरवाइज आप कैसे सेट कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे सपोज कि जब मैं इस फोल्डर में गई, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लीजिए। यहाँ से क्या है, कॉपी कर लीजिए। बस डाउनलोड्स में मुझे जाना है, सेट वर्किंग डायरेक्टरी। ये यहाँ पर मैंने डबल कोट्स लगाए, कंट्रोल बी किया, कंट्रोल बी, इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, वी किया, क्योंकि हमें ज्ञान वर्षा वाले फोल्डर में नहीं जाना है, हमें सिर्फ जाना है डाउनलोड्स पे। तो डाउनलोड्स, और बस आपको स्लैश चेंज करने हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपका बैकवर्ड स्लैश आएगा या फॉरवर्ड स्लैश आएगा, ये चेंज करना होता है आपको। ठीक है, ये वाला स्लैश यूज करते हैं, देन एंटर। ये सेट वर्किंग डायरेक्टरी हो गई मेरी। दोबारा चेक कर सकते हैं आप गेट वर्किंग डायरेक्टरी के थ्रू कि मैं कहाँ हूँ इस टाइम। इस टाइम मैं डाउनलोड्स वाले फोल्डर में हूँ। ठीक है, अब मुझे अपनी फाइल रीड करनी है। सपोज कीजिए, आप किसी भी वेरिएबल के नाम से रीड कर सकते हैं। मैं एनसेम्बल आईडी के नाम से फाइल को रीड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो रीड डॉट टेबल, रीड डॉट टेबल। ठीक है, देन डबल कोट्स में आपको क्या लिखना है, उस फाइल का नाम, एनसेम्बल के नाम से वो फाइल है, एनसेम्बल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, टैब दबाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। हेड इज इक्वल्स टू, मैंने बताया था कि हेड ट्रू का मतलब क्या है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, हेड ट्रू का मतलब क्या होता है। एक मिनट रुक, मैं पूरा लिख दूँ। देखो, हेड ट्रू का मतलब क्या होता है, अगर आपका कॉलम नेम है फाइल में तो आप लिखेंगे हेड इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर कॉलम नेम नहीं है तो आप लिखेंगे हेड इज इक्वल्स टू फॉल्स। जब कॉलम नेम नहीं होगा तो फाइल में जो कॉलम्स हैं वो V1 V2 V3 अपने आप बाई डिफॉल्ट ले लेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में दिखाती हूँ। मैंने किया हेड ऑफ एनसेम्बल, एनसेम्बल आईडी। ठीक है, एंटर करेंगे तो देखिए, अब इसने क्या है, यहाँ पर मेरा कॉलम नेम नहीं है। तो क्योंकि मैंने हेड इज इक्वल्स टू ट्रू कर रखा है, इसने फर्स्ट रो को एज अ कॉलम नेम मान लिया। लेकिन जबकि ये मेरी क्या है, एनसेम्बल आईडी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हेड को क्या करूंगी, अब मैं फॉल्स करूंगी। और उसके बाद देखिए क्या चेंज देखेंगे आप, हेड इज इक्वल्स टू फॉल्स के बाद कॉलम जो नेम है वो क्या हो गया, V1। कॉलम नेम क्या हो गया, V1। ठीक है, कॉलम को वो अपने आप ही बाई डिफॉल्ट, अगर आपका कोई कॉलम नेम डिफाइन नहीं होता तो अगर आप हेड इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे तो अपने आप ही वो कॉलम के नेम को क्या ले लेगा, V1। अगर दूसरा कॉलम होगा तो V2, थर्ड कॉलम होगा तो V3, ऐसे तीन चार जितने भी कॉलम होंगे V1 V2 V3। ठीक है, अब देखिए फाइल रीड हो गई हमारी। अब हमें एनसेम्बल आईडी को जीन सिंबल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, इसके लिए हम लाइब्रेरी लोड करेंगे। देखिए, अब लाइब्रेरी मैं पैकेज इंस्टॉल करना नहीं सिखा रही हूँ, क्यों, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ आपको कि पैकेज इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि
कैसे लाइब्रेरी लोड होगी। अगर आपको नहीं पता कि कैसे आपको पैकेज इंस्टॉल करना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी, पर आप कोशिश कीजिएगा खुद करने की। तो पैकेज का नाम लिखते हैं डबल कोट्स में, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ई एन, क्योंकि एनसेम्बल आईडी का होता है तो ये पैकेज होता है ENSDB। देखो क्योंकि ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये दिखा रहा है ENSDB होमोसेपाइंस डॉट, ये वाला पैकेज आपको क्या करना है, लोड करना है। आप इसी को इंस्टॉल करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, इसकी लाइब्रेरी को लोड करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करना में ये बायोकंडक्टर का पैकेज है। अब ध्यान से देखिएगा, ये पैकेज लोड हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, अपने एनसेम्बल आईडी को जीन सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। पैकेज लोड हो रहा है अभी हमारा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और मैं आपको ये बता रही हूँ इस वीडियो में कि कैसे एन सिंबल आईडी से जीन सिंबल में कन्वर्ट करना है। आप खुद कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास जीन सिंबल है तो आप उसे कैसे एन सिंबल आईडी में कन्वर्ट करेंगे आर के थ्रू। ठीक है, देखिए कई सारे ऑनलाइन टूल्स भी हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली वो बता देंगे आपको, आप अपनी लिस्ट दे दीजिए उन्हें एन सिंबल आईडी की, और जीन सिंबल में कन्वर्ट करके दे देंगे। या जीन सिंबल है एन सिंबल आईडी में कन्वर्ट करना है तो वो भी करके दे देंगे। बहुत सारे टूल्स हैं। लाइब्रेरी लोड हो रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है। एक्चुअली मेरा थोड़ा सिस्टम ही स्लो है, प्रॉब्लम ही है इसके साथ। ये मेरा भी सिस्टम नहीं है, मेरे फ्रेंड का सिस्टम है, बेचारे ने मुझे दिया हुआ है। इसीलिए कई बार होता है ना, वीडियोस नहीं आ पाती बहुत बहुत लंबे टाइम तक। वो यही रीज़न होता है कि मेरे पास लैपटॉप की प्रॉब्लम है। तो काफ़ी सारे रीजंस हो जाते हैं। अब मेरे पास कई बार वर्कलोड बहुत होता है मेरी PhD का, कई बार मैं कहीं घूमने निकल जाती हूँ, तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, इसीलिए नहीं आ पाती वीडियो। ठीक है, देखो पैकेज क्या हो गया, लोड हो गया, लाइब्रेरी क्या हो गई, लोड हो गई। अब क्या है, अब मैं पहले पूरा लिखती हूँ, फिर उसका मतलब बताऊंगी क्या है। जीन सिंबल में हमें कन्वर्ट करना है तो मैं जीन सिंबल लिख दे रही हूँ यहाँ पे बस। कुछ भी लिख सकते हो अपने नाम से, वेरिएबल ABCD जो भी तुम्हारा मन है, ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल होता है। अब देखो कोड क्या लिखना है, एनसेम्बल DB। ठीक है, एनसेम्बल DB, ये क्या है, एनसेम्बल DB। ये मैं बताती हूँ, पहले मैं लिख दूँ। सिलेक्ट फंक्शन को यूज करना है। देखो, आप अपने पैकेज का नेम देंगे। आया नहीं लिखा हुआ अभी भी। ठीक है, फिर कीज इज इक्वल्स टू, देखो ये बता भी रहा है ऊपर कि ये क्या है फंक्शन। कीज क्या देंगे, हम अपना कॉलम नेम देंगे। क्या, किस नाम से हमने फाइल रीड की थी, हमने फाइल रीड की थी एनसेम्बल आईडी। आईडी डॉलर, कॉलम नेम क्या था, B1। ठीक है, कॉमा। देन नेक्स्ट हमें कीज के बाद देना है की टाइप। मेरा की टाइप क्या होगा, क्योंकि जीन सिंबल में कन्वर्ट करना है तो जीन आईडी।
कॉलम्स किस नाम से आएंगे? अब देखिए कॉलम्स आएंगे आपको किस नाम से कॉलम्स चाहिए? अब मैं चाहती हूँ दोनों कॉलम आए मेरे, सिंबल भी और उसका सिंबल कोमा जी। ठीक है, जीन आईडी मीन्स एनसेम्बल आईडी। देखो क्या मतलब है इसका। देखो मतलब है कि जीन सिंबल नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, जिसमें मेरा ये जो भी वैल्यू आएगी वो सारी इसमें स्टोर होगी। एनसेम्बल डीबी डाटाबेस है, ठीक है। सिलेक्ट उसका फंक्शन हमने यूज़ किया, मैंने बताया था कि ये डबल कोलन कब लगाते हैं, जब मुझे श्योरिटी नहीं होती कि मेरा पैकेज, मतलब मुझे अगर दोबारा बार बार नहीं करना तो मैं पैकेज का नेम यूज़ करूंगी आगे। ये पैकेज का नेम है, ये उसका फंक्शन है। देन ये एनसेम्बल डीबी डॉट होमोसेपाइंस वाला भी हमने लाइब्रेरी लोड की ही है। देन कीज इक्वल्स टू, मतलब जहाँ पर मेरे एनसेम्बल आईडीज हैं वो आएगा कीज में वैल्यू। आपके कोई भी नाम से फाइल हो रीड करेंगे उसका कॉलम नेम आप देंगे इसमें, ठीक है, मीन्स उसमें उसकी वैल्यूज देंगे आप कीज में। देन की टाइप मुझे क्या चाहिए, मेरे जीन सिंबल चाहिए, जीन आईडी। कॉलम्स कौन से होने चाहिए मेरे, एक सिंबल नाम से कॉलम होना चाहिए, एक जीन आईडी नाम से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको एंटर कर दूंगी मैं, देखिएगा क्या हुआ। एंटर करने के बाद देखो रन हो गया, ठीक है। अब मुझे इसका हेड देखना है, अब देखो इसका हेड जीन अब देखो हेड किया हमने तो देखो क्या आ गया, एनसेम्बल आईडीज पहले ही से थी आपके पास, ये देखो एनसेम्बल आईडीज थी ना, ये क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई अब आपके जीन सिंबल में। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गए, आपके एनसेम्बल आईडी के साथ साथ जीन सिंबल्स आ गए। ये एनसेम्बल आईडी उसके जीन सिंबल है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इसका क्या मतलब है। सिलेक्ट फंक्शन को मैंने यूज़ किया है, कीज़ में मैंने अपने पूरी लिस्ट डाल दी एनसेम्बल आईडी की टाइप, क्योंकि मुझे जीन सिंबल चाहिए तो जीन आईडी। देन कॉलम्स इक्वल्स टू सी, मुझे दोनों कॉलम चाहिए, एक सिंबल नाम से और एक जीन आईडी नाम से। तो ये क्या है, ये मेरा पूरा आ गया। आई होप गाइस आपको ये समझ आएगा कि कैसे एनसेम्बल आईडी से जीन सिंबल कन्वर्ट करते हैं। अब आप खुद कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास जीन सिंबल हैं, ठीक है, जीन सिंबल हैं, तो आप उनसे कैसे एनसेम्बल आईडी कन्वर्ट करेंगे। जीन सिंबल से अगर हमें एनसेम्बल आईडी कन्वर्ट करनी है आर में तो कैसे करेंगे, ठीक है, करके देखिएगा। अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको आपके लिए स्पेशली एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी उसकी। सो आई होप आपको समझ बहुत अच्छे से आया होगा। अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने जो भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के फ्रेंड है या जिनको आर नहीं आते उनको, जिनको ज़रूरत है इस वीडियो को, उनको शेयर कीजिए वीडियो। सो थैंक यू।